नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का यूएई खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दिन भर की सारी अपडेट एक साथ एक वीडियो में सबसे पहले मिल जाए। चलिए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। व्हाट्सएप से ड्रग्स मंगवाने वाले 2 अरब नागरिक गिरफ्तार, दुबई कोर्ट ने सुनाई 12 और 15 साल की जेल। इजराइल के मंत्री का विवादित बयान, कहा सऊदी के लोग ऊंट की सवारी करें, विवाद के बाद मांगी माफी। दुबई में हार्ट अटैक से सलेमपुर के राम सरीखन कनौजिया का निधन, 2 हफ्ते बाद गांव पहुंचा शव। दुबई में दाऊद का साथी सलीम गिरफ्तार, 250 करोड़ ड्रग रैकेट का मास्टरमाइंड। यूएई में महिला से बदसलूकी की, अब देना पड़ेगा 3.4 लाख का मुआवजा। सऊदी में बैठे पति ने फोन पर दिया 3 तलाक, ससुराल वालों की मारपीट से गिरा गर्भ, पत्नी ने लगाई न्याय की गुहार। और जानेंगे क्या है इसके रियल रेट, क्या है इसके गोल्ड रेट और क्या है इसके दिरहम रेट। खबरों को विस्तार से समझते हैं। व्हाट्सएप से ड्रग्स मंगवाने वाले 2 अरब नागरिक गिरफ्तार, दुबई कोर्ट ने सुनाई 12 और 15 साल की जेल। दुबई की अपील कोर्ट ने 2 अरब आदमियों को ड्रग्स रखने और इस्तेमाल करने के केस में सजा दी है। बता दें कि दोनों को अल वहीदा इलाके में देर रात ड्रग्स खुदाई करते हुए पकड़ा गया था। एक को 5 साल की जेल हुई है और दूसरे को 12 साल की सजा सुनाई गई है। बता दें कि दोनों पर 1 लाख दिरहम का जुर्माना भी लगा है। जेल से छूटने के बाद 2 साल तक वो पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। अल वहीदा इलाके में गश्त कर रही पुलिस ने देर रात 2 संदिग्धों को संदिग्ध हालात में जमीन खोदते हुए देखा था। पुलिस अधिकारियों को शक हुआ कि दोनों नशे की हालत में हैं। जब तलाशी ली गई तो पहले शख्स के पास से 20 ग्राम हैशिश मिला, जबकि दूसरे के पास से 100 ग्राम मिश्रित नशीला पदार्थ बरामद हुआ, जिसमें हैशिश, कोकीन और अन्य साइकोट्रोपिक ड्रग शामिल थे। एक आरोपी ने गिरफ्तारी का विरोध किया और मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने तुरंत उसे पकड़ लिया। दोनों को आगे की जांच के लिए जनरल डिपार्टमेंट ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल भेजा गया है। बता दें कि फॉरेंसिक जांच में यह भी पुष्टि हुई है कि गिरफ्तारी के वक्त दोनों नशे में थे। जांच में पता चला था कि दोनों आरोपियों ने ड्रग्स एक अज्ञात डीलर से व्हाट्सएप के जरिए हासिल किया था। डीलर ने बैंक ट्रांसफर के बाद यानी कि बैंक ट्रांसफर के द्वारा पैसे मिलने के बाद उन्हें उस जगह के लोकेशन कोऑर्डिनेट भेजे थे जहां ड्रग छिपाई गई थी। दोनों ने कबूल किया कि वे उसी जगह ड्रग्स लेने के लिए पहुंचे थे। कोर्ट ने जेल और जुर्माने की सजा के अलावा बरामद सभी नशीले पदार्थों को जब्त करने और सजा पूरी होने के बाद दोनों को देश से डिपोर्ट करने का आदेश दिया है। साथ ही 2 साल तक उन्हें किसी और के लिए पैसे ट्रांसफर या जमा करने की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि यूएई सेंट्रल बैंक और गृह मंत्रालय से पूर्व स्वीकृति न मिल जाए। यह मामला दिखाता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अब ड्रग अपराधों में बढ़ रहा है और साथ ही यह भी साबित कर देता है कि दुबई पुलिस रात के समय भी गैर कानूनी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखती है। इजराइल के मंत्री का विवादित बयान, कहा सऊदी के लोग ऊंट की सवारी करें, विवाद के बाद मांगी माफी। इजराइल के वित्त मंत्री बेजलेल ने कहा कि वह सऊदी अरब के साथ किसी राजनयिक संबंध बनाने वाले समझौते पर तभी राजी होंगे जब उसमें फलस्तीन स्टेट की स्थापना की शर्त शामिल न हो। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सऊदी के लोग ऊंटों पर सवारी करते रहे। उन्होंने कहा कि अगर सऊदी अरब हमसे कहता है कि फलस्तीन एक राष्ट्र बनता है तभी रिश्ते सामान्य होंगे, तो हमें ये नहीं चाहिए। उनका शुक्रिया। सऊदी अरब के लोग रेगिस्तानों में ऊंटों पर सवारी करते रहिए। हम अपनी अर्थव्यवस्था, समाज और देश के विकास का काम करते रहेंगे। इजराइल मंत्री ने यह बात टेक्नोलॉजी के दौर में हलाखा नाम के सम्मेलन में कही है। इसे जोमेत इंस्टीट्यूट और मकोर रिशोन अखबार ने आयोजित किया था। बता दें कि उनके बयान के बाद जो है कई विपक्षी नेताओं ने आलोचना की है। उन्होंने मंत्री पर अज्ञानता और नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह इजराइल का प्रतिनिधित्व नहीं करते और उन्हें माफी मांगनी। तीसरी खबर की ओर, दुबई में हार्ट अटैक से सलेमपुर के राम सरीखन कनौजिया का निधन, 2 हफ्ते बाद गांव पहुंचा शव। सलेमपुर के भीमपुर गांव के रहने वाले राम सरीखन कनौजिया की दुबई में हार्ट अटैक से मौत हो गई है। यह घटना 10 अक्टूबर की रात की थी। बता दें कि करीब 2 हफ्ते के बाद गुरुवार को उनका शव गांव पहुंचा तो माहौल गमहीन हो गया। बता दें कि परिजनों ने बताया है कि राम सरीखन रात में खाना खाने के बाद सोने गए थे, तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने से पहले ही उनका निधन हो गया। परिवार को इसकी खबर मोबाइल फोन पर दी गई। गुरुवार को राम सरीखन का शव दुबई से
हवाई जहाज के द्वारा लखनऊ लाया गया, जिसके बाद एम्बुलेंस से उसके भीमपुर स्थित उनके गांव पहुंचाया गया। शव घर पहुंचने पर उनकी पत्नी, बेटी और 2 बेटे सभी जो है वहां उपस्थित थे। सभी रोने लगे। आपको बता दें कि मृतक के भतीजे और कांग्रेस के सलेमपुर ब्लॉक के अध्यक्ष मनीष रजक ने बताया कि राम सरीखंड करीब 2 महीने पहले अपनी माता को भी खो चुके थे। उन्होंने परिवार के भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त की। राम सरीखंड परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए दुबई गए थे और शव पहुंचने पर परिजनों और सगे संबंधियों और ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सांत्वना देने के लिए कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र पांडे, भागीरथी प्रसाद, प्रियबंद कांक्षी, सत्यम पांडे, जिला पंचायत सदस्य हरे राम यादव सहित विभिन्न दलों के सैकड़ों लोग पहुंचे। देर शाम भागलपुर में उनका अंतिम संस्कार किया। बढ़ते चौथे खबर की ओर। दुबई से दाऊद का साथी सलीम गिरफ्तार, 250 करोड़ ड्रग रैकेट का मास्टरमाइंड। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में दाऊद इब्राहिम का नाम तो सदाबहार रहा है। आपको बता दें कि उसके सहयोगियों पर अब कानून का डंडा तेजी से चल रहा है। दुबई से डिपोर्ट हुए दाऊद के करीबी मोहम्मद सलीम को भारत लेकर आया गया है। मुंबई पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है। सलीम लंबे समय से फरार चल रहा था और उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। आपको बता दें कि यह गिरफ्तारी भारत में फैले विशाल ड्रग नेटवर्क पर एक बड़ा प्रहार है। मोहम्मद सलीम का नाम पहली बार तब चर्चा में आया जब मुंबई पुलिस ने पिछले साल एक छोटे से ऑपरेशन में 150 ग्राम MD यानी कि ड्रग बरामद किया था। लेकिन जांच आगे बढ़ने पर खुलासा यह हुआ कि यह मामला किसी साधारण तस्करी का नहीं था, बल्कि यह 250 करोड़ रुपए के एक बड़े ड्रग मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग रैकेट का हिस्सा था। सलीम इस नेटवर्क का मुख्य सूत्रधार था, जो भारत में ड्रग्स की सप्लाई चेन को संभालता था। सलीम न केवल ड्रग की आपूर्ति करता था, बल्कि कमाई गई काली कमाई को हवाला नेटवर्क के जरिए विदेश भेजने का भी जिम्मा संभालता था। यह नेटवर्क दुबई से लेकर मुंबई तक फैला हुआ था। आपको बता दें कि जहां से करोड़ों रुपए का अवैध कारोबार चल रहा था। सलीम का यह दोहरा चेहरा जो है काफी भयानक था। सलीम का यह दोहरा खेल नशे के व्यापार को मजबूत बनाता था, जो युवाओं को बर्बाद करने के साथ साथ समाज की नींव को खोखला कर रहा था। सलीम का प्रत्यर्पण इस बात का संकेत है कि भारत सरकार और इंटरपोल की संयुक्त कोशिश से अब फल दे रही है। दुबई पुलिस के सहयोग से सलीम को पकड़कर भारत लाया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध के खिलाफ एक मिसाल कायम करता है। दुबई में महिला से बदसलूकी, अब देना पड़ेगा 3.4 लाख का मुआवजा। ऑल-एन की सिविल और वाणिज्यिक अदालत ने एक व्यक्ति को महिला से अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में 15,000 दिरहम मुआवजा देने का आदेश दिया है। ये फैसला उस समय आया जब आरोपी को इसी मामले में आपराधिक अदालत ने पहले ही दोषी करार दिया था। अदालती दस्तावेजों के मुताबिक पीड़ित महिला ने अदालत में 51,000 दिरहम के मुआवजे की मांग की थी। उसका कहना था कि आरोपी ने अश्लील भाषा और अभद्र व्यवहार से उसका अपमान किया है, जिससे उसे भावनात्मक मानसिक तकलीफ हुई है। और कोर्ट ने कहा कि यूएई कानून के तहत अगर कोई किसी को नुकसान पहुंचाता है, चाहे वो शारीरिक हो या फिर मानसिक, तो उसे उसकी भरपाई करनी होगी। जज ने माना है कि आरोपी का व्यवहार स्पष्ट रूप से गलत और आपत्तिजनक था और उसकी हरकतों की वजह से महिला को गहरी मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ी हो। बता दें कि कोर्ट ने कहा है कि आरोपी के अपराध और महिला को हुई तकलीफ के बीच सीधा संबंध स्थापित हुआ है और बता दें कि इसलिए उसे 15,000 दिरहम का मुआवजा देना होगा। यह रकम महिला को भावनात्मक और मानसिक नुकसान की भरपाई के रूप में दिया जाएगा। बढ़ते छठे खबर की ओर। सऊदी में बैठे पति ने फोन पर दिया 3 तलाक, ससुराल वालों की मारपीट से गिरा गर्भ, पत्नी ने लगाई न्याय की गुहार। सख्त कानून के बाद भी 3 तलाक के मामले सामने आ रहे हैं। सऊदी अरब से पति ने फोन पर पत्नी को तलाक दे दिया। अब बता दें कि महिला का आरोप है कि ससुराल वालों ने मारपीट कर उसका 1 माह का गर्भ गिरा दिया और उसने बिजनौर पुलिस से 6 अपने ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। नगर निवासी युवती का विवाह जो है 15 अगस्त 2025 को बिजनौर जिले के थाना रेहड़ क्षेत्र के एक गांव में हुआ था। अपने मायके में रह रही पीड़िता का आरोप है कि पति, ससुर, सास, ननद और नंदोई कम दहेज लाने का ताना देकर उसका उत्पीड़न कर रहे थे। वे मायके से 5 लाख नगद और 1 कार लाने की मांग करते थे।
मांग पूरी नहीं होने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और गर्भवती होने के बावजूद भी उसके पेट में लात मार दिया। इससे गर्भ में पल रहे 1 माह के बच्चे की मौत हो गई। घटना के कुछ दिन बाद ही पति जब सऊदी अरब चला गया तो उसने वहां से फ़ोन पर उसे 3 तलाक दे दिया। अब बता दें कि उधर पुलिस ने प्रथम दृष्टया मामले को देखते हुए काउंसलिंग के लिए महिला पुलिस चौकी धामपुर भेजा है और रेहड़ थाना अध्यक्ष विकास कुमार ने बताया है कि काउंसलिंग के बाद इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और जानेंगे कि आज के रियाल रेट। आज एक सऊदी रियाल में 23.42 रुपया है, जो पिछले दिन 23.41 था। वही एक सऊदी रियाल में 37.44 नेपाली रुपये है, जो पिछले दिन 37.44 नेपाली रुपये था। वही एक सऊदी रियाल में 32.67 बांग्लादेशी टका है, जो पिछले दिन 37.38 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक सऊदी रियाल में 74.93 पाकिस्तानी करेंसी है, जो पिछले दिन 74.93 पाकिस्तानी करेंसी था। एक सऊदी रियाल में 23.40 भूटानी करेंसी है, जो पिछले दिन 23.40 भूटानी करेंसी था। और जानेंगे कि आज के गोल्ड रेट। दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 379.25 दिरहम है, जो पिछले दिन 378.20 दिरहम था। यानी कि आज की गोल्ड रेट 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात करें तो 9069 के हैं और वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 461.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो भारतीय मुद्रा में 11,036 रुपये के होते हैं, जो कि पिछले दिन 462.25 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने का दाम 498.25 दिरहम है, जो पिछले दिन 499.25 दिरहम था। वहीं आज के 24 कैरेट सोने का दाम भारतीय मुद्रा में बात करें तो 11,915 के होते हैं। जानेंगे कि आज के दिरहम रेट। आज एक यूएई दिरहम में 23.91 रुपया है, जो पिछले दिन 23.90 था। वहीं एक यूएई दिरहम में 38.22 नेपाली रुपये है, जो पिछले दिन 38.23 था। वहीं एक यूएई दिरहम में 33.36 बांग्लादेशी टका है, जो पिछले दिन 33.24 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक यूएई दिरहम में 76.50 पाकिस्तानी करेंसी है, जो पिछले दिन 76.51 पाकिस्तानी करेंसी था। वहीं एक यूएई दिरहम में 23.89 भूटानी करेंसी है, जो पिछले दिन 23.86 भूटानी करेंसी था। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए यूएई खबर पर। धन्यवाद।